दर्शकों, आप टीवी पर हर रोज देख रहे हैं, पूछता है भारत क्या है बॉलीवुड और ड्रग्स का कनेक्शन। माया नगरी में फैला हुआ है ड्रग्स का माया जाल। कई जगह चैनलों पर आपने यह भी देखा होगा कि एक बेवफा यार ने अपने महबूब को धोखा दिया और आशिक की जान चली गई। कई चैनलों पर आपको नेपाल के प्रधानमंत्री के इश्क की कहानी भी सुनने को मिली होगी। यह हिंदुस्तान की मीडिया है। अब इससे उम्मीद करना कि यह आपकी और हमारी आवाज़ सुनेगी, यह बेकार हो गया है। दर्शकों, आप भारत हैं, हम भारत हैं, क्या हम यही पूछना चाहते हैं? हमारे अंदर कई आवाज़ें हैं जिन आवाज़ों को लोकतंत्र का चौथा खंभा मीडिया सुन भी नहीं रहा है, सीधे इनकार कर दे रहा है। दर्शकों, ऐसी कुछ आवाज़ों को जो इस घटना के बाद, उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद उठ रही हैं, उन आवाज़ों को हम अपने इस वीडियो प्लेटफॉर्म पर लाए हैं। आप सुनिए, आप देखिए कि क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं, कितना गुस्सा है उनके अंदर इस घटना को लेकर के जो बीते दिनों उत्तर प्रदेश में घटी है। हो सकता है कि कई लोग, आप में से भी कई लोगों की ये राय होगी, ये विचार होंगे, लेकिन हम सारे लोगों की आवाज़ नहीं ला सकते हैं आप तक। हमारी भी अपनी सीमाएं हैं। इन आवाज़ों को सुनिए और फिर आप फैसला कीजिए कि भारत क्या चाहता है और क्या पूछता है। नमस्कार, मैं तान्या श्रीवास्तवा। आज का मुद्दा दरिंदगी और हैवानियत का है। रेप ये एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही हमारी रूह कांप उठती है, जिसकी कल्पना हम सपने में भी नहीं कर सकते हैं। पर सच तो यही है कि ये हमारे संसार का, हमारे समाज का एक घिनौना सच है। एक तरफ हम कहते हैं यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, आदर होता है, इज्जत होती है, वहां भगवान का साक्षात वास होता है। और दूसरी तरफ दहेज के लिए उन्हें जला देते हैं, रेप कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ऐसी पूजा हमें नहीं चाहिए। हमें पूजा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए। ये दरिंदे हमारे ही समाज में पनप रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा कई अभियान चलाई जा रही है, शिशु भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि, परंतु ये पर्याप्त नहीं। सरकार तो अपना काम भली कर रहा है, लेकिन ये जो दरिंदे हैं ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इनकी दरिंदगी बढ़ते जा रही है। हाल में ही रेप केसेस आ रहे हैं लगातार लगातार। ये क्या है? इसलिए सरकार को एक प्रावधान बनाना होगा, एक कड़ा कदम उठाना होगा, ऐसा कदम जिसे सुनकर डर बने। ये हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो रेपिस्ट है, वो जो रेप कर रहे हैं, उनके अंदर डर नहीं, इसीलिए उनमें इतनी हिम्मत आ रही है कि वो इस तरह के काम कर रहे हैं। इसलिए एक कड़ा प्रावधान बनना चाहिए ताकि डरे, वो डरे, उनके अंदर की हैवानियत जड़ से खत्म हो। तभी भारत की बेटी, इस संसार की बेटियां खुश रह सकती हैं। लुटेरा है आजाद तो अपमान सबका है, लूटी है एक बेटी तो लूटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से, यह हिंदुस्तान अपना है, ये समाज अपना है। इसी के साथ मैं तान्या श्रीवास्तवा अपने विचारों पर पूर्ण विराम लगाती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हाथरस में 2 हफ्ते पहले रेप और प्रताड़ना का शिकार बनी 20 साल की पीड़िता की दिल्ली के अस्पताल में मंगलवार को मौत हो गई। इस घटना के बाद देश भर में लोगों के भीतर जबरदस्त आक्रोश है। निर्भया की मां ने भी इस घटना पर अपना बयान दर्ज किया है। निर्भया की मां ने कहा, आज हम फिर एक बार 2012 में पहुंच गए। कृषि विधेयक। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुआ गैंग रेप और एक बार फिर से हम शर्मसार हो गए। घटना है 14 सितंबर की। दलित थे ये लोग। विक्टिम के ब्रदर का कहना है कि ये लोग सुबह में गाय के लिए घास काटने गए थे और वहां पे इनकी सिस्टर के साथ रेप हुआ। विक्टिम का स्टेटमेंट आया था 23 सितंबर 2020 को फ्रॉम दिल्ली आईसीयू, जहां पे वो एडमिटेड थी। एंड उनके रिपोर्ट में उन्होंने ये बोला कि, उनके स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला कि पहले उनके गले पे दुपट्टा डाला गया, फिर उनके सर पे दुपट्टा डाल के उन्हें घसीटते हुए फील्ड में ले जाया गया और वहाँ पे 4-5 लोगों ने उनके साथ गैंग रेप किया। गैंग रेप के बाद उन्हें उनकी रीढ़ की हड्डी, उनके स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ दिया गया और वो बोल ना सके, इसलिए उनकी जबान काट दी गई। कौन थे ये लोग? ये लोग अपर कास्ट के थे। एक
उनका नाम है, एक का नाम है संदीप जो कि 20 साल के थे, रवि, लवकुश एंड रामू। यू नो व्हाट, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, नॉट अ रेप पब्लिक कंट्री। अभी भी कुछ लोगों का ये कहना है, देयर आर सेवरल्स ऑफ पीपल इन माई कॉन्टैक्ट जिन्हें मैं जानता हूँ, उनका ये कहना है, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि रेप होने का मेन रीज़न ये है कि लड़कियों के कपड़े का साइज, मीन्स लड़कियां अगर छोटा कपड़ा पहनती है, इसकी वजह से द मेन रीज़न ऑफ द गैंग रेप और रेप इज कि उनका पहनावा या फिर उनका देर रात से घर को बाहर रहना। तो बात अगर आप कपड़ों की कर रहे हो तो आई जस्ट वांट आस्क, 9 सितंबर 2020 86-year-old woman was raped by a 30-year-old guy in Delhi। एक 86 साल की महिला, 86 साल की बूढ़ी महिला ने ऐसा क्या पहन लिया था जिसे देखकर आप एक्साइटेड हो गए। 18 फरवरी 2020 a 12 days newborn baby was raped by his 30-year-old cousin in Lucknow। तो एक 12 दिन की बच्ची ने ऐसा क्या पहन लिया था जिसे देखकर आप एक्साइट हो गए। 2 March 2019 a 4 months old baby was raped by his 30-year-old cousin in Delhi। एक 4 महीने की बच्ची ने ऐसा क्या पहन लिया था जिसे देखकर आप एक्साइटेड हो गए। बात अगर आप कपड़ों की कर रहे हो, इस भी इंडिया में जो रेपिस्ट की विक्टिम होती है उनको ब्लेम किया जाता है। उनको ब्लेम किया जाता है कि मे बी उन्हीं का कुछ गलती होगा, उनके कपड़े छोटे होंगे, या फिर जैसे सच एज निर्भया को ब्लेम किया गया था जो रात को पिक्चर देखने क्यों गई। सो निर्भया कैन बी योर सिस्टर्स, निर्भया कैन बी योर गर्लफ्रेंड, योर कजन। दे आर गर्ल, दे आर ह्यूमन, दे आर वुमेन, नॉट अ बर्डन। I am sorry I was brought up in a family where my sister taught me from wrong to right, where my mother expects and believes in our generations to better the world and make it slightly easier for girl। अगर अभी आवाज़ नहीं उठाओगे तो बाद में मोमबत्तियाँ उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आवाज़ ऊंची उठाओगे तो बाद में मोमबत्तियाँ ऊंची उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Please, I request you all to this, I just want that this case should not be dragged like all the other cases। This is very high time for government to set an example for the rapist, because India is a republic country, not a rape public country। Myself Riya Singh, and I just want to share my message to society about rape. Rape is a very big issue in our country and very negligible every time। I mean, I just don't understand कि लोगों को क्या मिलता है ये सब करके। रेप कहने को तो एक छोटा सा शब्द है और सुनने में भी कितना छोटा सा लगता है, लेकिन वही लोग इसका ठीक से मतलब बता सकते हैं जिनके साथ ये होता है या जिन पर ये बीतती है। लोग हमेशा हम गवर्नमेंट को ही दोष देते हैं, लेकिन सोसाइटी भी इसमें इस रेप को होने में मेजर रोल प्ले करती है। क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर रेप हुआ है तो इसमें लड़की की ही गलती होगी या लड़की ही ने कुछ किया होगा तभी जाके उसके साथ ये चीज़ आज हुआ है। अगर लड़की कहीं बाहर निकलती है और देर से आती है घर तो उसके कैरेक्टर पे शक। लड़की अगर बाहर घूम रही है लड़कों के साथ तो ज़रूर इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। उसका कैरेक्टर एसिनेशन इतनी सारी चीज़ों में होता है, मतलब ये समझ में नहीं आता कि आप लड़कियों को क्यों समझा रहे हैं कि ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो, और वो अपने मनपसंद से कोई कपड़े भी नहीं पहन सकती और अपने मनपसंद का कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों? लड़कों के डर से। ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल गलत है। मतलब हमेशा लड़कियों को ही क्यों सिखाया जाता है कि ठीक से रहो, ठीक से कपड़े पहनो, ठीक से चलो, किसी से मत बात करो, लड़कों से मत बात करो। आप अपने लड़कों को भी तो सिखाए कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, ऐसे थिंकिंग मत रखो। सो सोसाइटी प्लेज अ मेजर रोल इन इट ऑल्सो। और हमें ये सब सारी चीज़ें कम कैसे होंगी, इसके लिए गवर्नमेंट को भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा और एक एग्जाम्पल सेट करना होगा कि कोई भी रेप करने से पहले 10 बार सोचे। और जैसे कि रेपिस्ट हमेशा सोचते हैं कि अगर हम ये कर लेंगे, रेप कर लेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, 2 साल केस चलेगा, फिर हम छूट जाएंगे। तो ये सब चीज़ तो हम एक टाइम पे मुझे लगता है कि मतलब मैं इतनी डर जाती हूँ इस सब चीज़ को सोच कर, और माई हार्ट
जस्ट ब्रेक इनटू पीसेस कि लोग रेप कर तो लेते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं सोचते कि वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है? क्यों नहीं सोचते? अगर लोग अपने पे ले लेना कि हाँ मेरी भी बहन है, मेरी भी माँ है, तो कोई रेप नहीं कर पाएगा। तो हमें खुद आवाज़ उठाना पड़ेगा और हमें खुद स्टैंड लेना पड़ेगा खुद के लिए। और जो रेपिस्ट होते हैं उनका केस भी तो एक एडवोकेट ही लड़ती है और उन्हें जिताती है। तो कब तक ये सब होगा? मतलब हम इस सोसाइटी में रहते हैं लेकिन हम अभी भी सेफ फील नहीं कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा और अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। लड़कियों को सिखाने से पहले लड़कों को भी सिखाना पड़ेगा कि रिस्पेक्ट करें। और हमेशा ये सारी चीज़ें को लेकर अगर आपके साथ कुछ हो रहा है कहीं भी, इफ़ एनी वायलेंस, कुछ भी वायलेंस अगर आपके साथ हो तो आप आवाज़ उठाएं। बोलने से ना डरे, कोई भी हेसिटेशन ना करें, हमेशा बोले और हमेशा अपने लिए खड़े रहें, अपना स्टैंड हमेशा लें। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसे बर्दाश्त ना करें, फ़ौरन आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप कितने टाइम तक उस चीज़ को सहेंगे? तो सहना नहीं है, अब आवाज़ उठाना पड़ेगा और हमें खुद स्टैंड लेना पड़ेगा खुद के लिए। और जो रेपिस्ट होते हैं उनका केस भी तो एक एडवोकेट ही लड़ती है और उन्हें जिताती है। तो कब तक ये सब होगा? मतलब हम इस सोसाइटी में रहते हैं लेकिन हम अभी भी सेफ फील नहीं कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा और अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। लड़कियों को सिखाने से पहले लड़कों को भी सिखाना पड़ेगा कि रिस्पेक्ट करें। और हमेशा ये सारी चीज़ें को लेकर अगर आपके साथ कुछ हो रहा है कहीं भी, इफ़ एनी वायलेंस, कुछ भी वायलेंस अगर आपके साथ हो तो आप आवाज़ उठाएं। बोलने से ना डरे, कोई भी हेसिटेशन ना करें, हमेशा बोले और हमेशा अपने लिए खड़े रहें, अपना स्टैंड हमेशा लें। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसे बर्दाश्त ना करें, फ़ौरन आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप कितने टाइम तक उस चीज़ को सहेंगे? तो सहना नहीं है। अब मेरे पर्सपेक्टिव के बाद मैं अब बाकी लोगों का भी पर्सपेक्टिव बताना चाहूँगी कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं और लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमारे समाज में आए दिन लड़कियों के साथ इतना बुरा हो रहा है। जब देखो रेप की घटनाएं, लड़की दहेज के लिए जला दी जा रही है। हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार, हमारी प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। आज हमारे हाथरस की एक लड़की का रेप किया गया, उसका जुबान काट दिया गया, उसका रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया गया। आज वो मर गई। इसके में मीडिया भी बहुत चुप रही। आज जाके मीडिया इसको उजागर कर रही है। तो अगर हमारे देश की कानून ऐसी रही, हमारे देश में लड़कियों को अगर सुरक्षा नहीं मिली तो हम अपनी लड़कियों को क्या करें बताइए। आज तो गवर्नमेंट ये बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए ना, भैया बेटी को पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके बाद रेपिस्ट के सामने उसको परोस दो। आखिर लोगों के लिए कोई सख्त कानून क्यों नहीं बनाई जाती है? बाकी गल्फ कंट्री में, अदर कंट्री में हर इसकी सज़ा मौत होती है। हमारे हिंदुस्तान में इसकी सज़ा मौत नहीं है, बल्कि तारीख पे तारीख दी जाती है। उसके बाद लास्ट में वो निकलते हैं रेपिस्ट और उनको विधायक का टिकट मिलता है और वो MP बन के चले आते हैं। हमारी जनता कितनी है कि ऐसे लोगों को आज विधायक मंत्री बना के बैठाई हुई है। तो जहाँ के विधायक और मंत्री ही इस टाइप के रेपिस्ट होंगे तो हमारे देश की लड़कियां कहाँ से सुरक्षित रहेंगी? हमें हमारे लड़कियों की सुरक्षा चाहिए, जैसे भी मिले हमें हमारे लड़कियों की सुरक्षा चाहिए। अगर इस तरह से होती है तो अगर हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, घर में बिठा देंगे और ये बेटी पढ़ाओ का नारा जो है ना वो गवर्नमेंट अपने पास ही रखे। हमारी बेटी बचेंगी, बिना पढ़े भी रहे तो बहुत अच्छा है। मरने के लिए नहीं भेज देंगे, रेप करने के लिए नहीं भेज देंगे। आखिर जो औरतें अपने बेटियों को ये बोलती है कि तुम बेटी हो घर में रहो, वो अपने बेटे को क्यों नहीं सिखाती है कि अपनी बहन जैसे ही दूसरी की बेटियों की भी इज्जत करना सीखो। हाथरस में जो कांड हुआ है वाकई में ये दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है। इसे हम निर्भया 2 के नाम से भी जाने जा रहे हैं। हैदराबाद में जो शूट आउट हुआ था, ऐसा ही कुछ अगर उन लोगों के साथ हो तो वाकई में हम समझेंगे कि उस लड़की को न्याय मिला है, क्योंकि ये वाकई में इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट दी गई, उसके गले में फ्रैक्चर हो गया। कब तक चलेगा ऐसा? ना यहाँ पर 19 साल की लड़की सेफ है और ना ही यहाँ पर 24 साल की लड़की, या चाहे हम बात करें तो छोटे बच्चों की।
जो 6 महीना या 4 साल के बच्चों के साथ रेप हो जा रहा है। वाकई में यह हमारे कहीं ना कहीं समाज में एक दुर्व्यवहार पैदा कर रहा है, या हम यूँ कहें कि हमारे समाज में ऐसे घटना जो घट रही है, वाकई में ये दिल दहला देने वाली में से घटनाओं में से एक है। आगे मैं यही कहूँगा कि कैंडल मार्च जलाने से कुछ नहीं होगा, हमें सामने आना पड़ेगा उनके लिए जिनके लिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं। और ऐसे ना जाने कितने निर्भया होंगे जिनके बारे में ना मीडिया दिखा रही है और ना ही हम समझ पा रहे हैं। हमें आकर सामने उनका मुकाबला भी करना होगा। इन्हीं बातों को रखकर मैं अपनी बात श्रीवास्तव आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, नारी ही हमेशा क्यों सहे, जबकि वह किसी की बेटी, बहन, किसी की पत्नी तथा किसी की माँ है, फिर भी हमेशा नारी ही क्यों सहे। एक तरफ हम सती प्रथा, हलाला, 3 तलाक, दहेज प्रथा जैसी प्रथाओं से मुक्ति पा रहे हैं, उसे जड़ से खत्म कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ रेप केसेस दिन प्रतिदिन उभरते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या एक नारी अपने ही समाज, अपने ही देश में सुरक्षित नहीं रह सकती? हैवानियत कभी छोटे कपड़ों की वजह से नहीं, बल्कि छोटी सोच की वजह से आती है। वह कहते हैं ना, दृश्य तब तक अश्लील नहीं होता जब तक दृष्टि अश्लील ना हो। इसीलिए अपनी सोच बदलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ। नमस्कार दर्शकों, मैं विनीत मौजूद हूं आपके सामने। दर्शकों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यह कोई कंटेंट या न्यूज़ एनालिसिस नहीं है। यह वीडियो एक मुहिम है। यह मुहिम है एक पीड़िता को न्याय दिलाने की। यह मुहिम है सोए हुए निकम्मे सिस्टम को जगाने का। उत्तर प्रदेश जिसमें राम राज्य के सपने देखे जाते हैं, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। भव्य श्री राम मंदिर बनने वाला है अयोध्या में। वहाँ पर महिलाओं के साथ अपराध आम हो चुके हैं। आए दिन दुष्कर्म, एसिड अटैक, ईव टीजिंग जैसी घटनाएं घटते रहती हैं उस राज्य में। यह बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, पूरे देश के कोने में हर रोज ऐसी घटना घट रही है और इन घटनाओं पर रोकथाम करना बिल्कुल असंभव सा हो गया है। मैं पूछता हूं, आखिर कहां सोया है प्रशासन? क्यों नहीं लगाम लगती है ऐसी घटनाओं पर? क्यों सुरक्षित नहीं हैं बहनें और माताएं, महिलाएं हमारे समाज में? कभी एसिड अटैक होता है, कभी बलात्कार होता है, कभी ईव टीजिंग होती है। आए दिन महिलाओं की जान जा रही है। बीते दिन हाथरस में इतनी बुरी घटना घटी, इतना जघन्य अपराध हुआ, एक महिला की जान चली गई। 19 साल की बच्ची आज इस दुनिया में नहीं है। 4 दरिंदों के कारण दरिंदगी का शिकार हो गई वो। उसके शरीर पे कई जगहों पर जख्म थे। और सबसे बड़ी बात देखिए, मरने के बाद अस्पताल से उसकी डेड बॉडी गायब हो जाती है। जबरन अंतिम संस्कार कराने की भी रिपोर्ट आई है। मीडिया में कई जगहों पर हमने पढ़ा तो देखा कि उस लड़की का जबरन अंतिम संस्कार कराया गया। इस तरह की घटनाएं समाज में हर रोज घट रही हैं और सिस्टम सोया हुआ है। आखिर कब तक इस समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी? आखिर कब तक डर के साये में आधी आबादी जिएगी? आखिर कब तक? जैसा कि अभी कुछ दिन पहले घटना घटी कि एक बालिका को गला पकड़ करके घसीटा गया और उसके साथ रेप किया गया, जो कि बहुत निंदनीय घटना है। और ये सदियों पुराना इतिहास रहा है कि क्यों एक उच्च जाति निम्न जाति को हमेशा परेशान करती है। इस बात पे हमें ध्यान देना होगा कि ये आज का हालात नहीं है। इस तरह की स्थितियाँ जाने निर्भया से लेकर के, ट्विंकल से लेकर के और अब तक बनी हुई हैं। हमारी सरकारें, हम सुन तो लेते हैं, ये सरकारें करती क्या हैं? आखिर वो रास्ता कब बनेगा जिससे होकर के हम सुरक्षित जा सकेंगे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो सकेंगी? और दूसरी बात ये कि घटना हो तो जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन उस बच्ची को, उस बालिका को ले जा करके सुनसान जगह पे आग लगा देता है, उसकी चिता को जला देता है बिना परिवार को बुलाए। तो जो न्याय व्यवस्था इसलिए स्थापित की गई कि वो चीज़ों को बढ़िया बेहतर कर सके, हमें न्याय दिला सके, वही अगर इसी तरीके से करने लगेगी तो आखिर न्याय कब तक मिलेगा? इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को खुद इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। इस घटना की जानकारी लेते हुए
तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और ये वो देश है जहाँ पे अगर गाय भी कट जाए या गाय माता के साथ भी कुछ हो जाए तो हम सड़कों पे उतर आते हैं। तब समाज कहाँ सोया हुआ है? एक बच्ची को अकेले जला दिया जाता है बिना परिवार के, कुछ तो मामला है। और फिर मैं कहता हूँ कि ना जिन्हें नाज है अपने हिंद पर वे कहाँ हैं। तो आइए सब साथ में आकर के उस मनीषा के लिए खड़े रहें और साथ में मिलकर के कोशिश करें कि ऐसे हत्यारों को फांसी पे लटका दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।